बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतिशामुल्लाह। नाजरीन, आज के व्लॉग में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनका जिक्र आपको करते चलें। गंदम का एक मसला पाकिस्तान के लिए संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, पाकिस्तान के किसान के लिए ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल भी, क्योंकि आने वाले साल में भी ये मसला मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो गंदम के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। निगरान दौर में 98 अरब 51 करोड़ की गंदम दरामद क्यों की गई? हनीफ अब्बासी और निगरान वजीर आजम अनवर उल काकड़ के दरमियान क्या कुछ होता रहा? तल्ख जुमलों का तबादला भी होता रहा और एक दूसरे के पोल खोलने की भी बातें होती रही, काफ़ी पोल खोले भी गए। बहरहाल अनवर उल काकड़ ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाएं, अगर फॉर्म 47 की बात कर दी तो आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। दूसरी खबर है जनाब, जमाते इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं और कोई बड़ी प्लानिंग जरूर हो रही है। इसके हवाले से जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर कामयाब कारकुनान हैं या कामयाब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, उन सभी को इस्लामाबाद की तरफ बुलाया जा रहा है। तो क्या प्लानिंग हो रही है? ऑन अब्बास साहब की मुलाकात हुई थी साबिक वजीर आजम और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब ने उनको कुछ टास्क दिए थे कि वो जून जुलाई तक गालिबन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, तंजीम साजी करें और लोगों को इकट्ठा करें। जो चेन है उसे एक बार फिर से जोड़ा जाए, उसे कनेक्ट किया जाए। तो लोगों को कनेक्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये पसे पर्दा तकरीबन जारी है। इस हवाले से ज़्यादा खबरें आपको मौसूल नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये मामला पसे पर्दा चल रहे हैं। तो इतवार के रोज़ देखें पीर के दिन क्या होता है। बहरहाल 5-6 मई के बाद चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिखाई देंगी। जो मौलाना फजलुर रहमान है वो काफ़ी जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहा हूं और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं। और वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो अपोजिशन की जानिब से, यानी कि पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से या जमात इस्लामी की जानिब से या उन जमातों की जानिब से जो कि इन इलेक्शंस यानी इलेक्शन 2024 के हवाले से मुतमईन नहीं है, वो इस हवाले से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि 9 मई का सानहा बुनियाद बनाया गया और उसको बुनियाद बनाकर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की गई और उसको लेकर बहुत से मामला गंभीर हो गए। तो 9 मई के हवाले से जिस तरह पहले भी पीटीआई की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि उस पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहराया गया है बैरिस्टर गोहर की जानिब से। अच्छा, एक और बड़ी अहम खबर है, वो है जनाब ऑडियो लीक्स केस में जज पर एतराज की चारों दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी गई हैं। डीजी एफआईए, डीजी आईबी और डीजी पीटीए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 5-5 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस तरह का गैर कानूनी इकदाम या फिर लोगों की प्राइवेसी में जाना और डेफिनेटली आइन से बालातर होकर जो पर्सनली फैसले लिए जाते हैं, इन 3 इदारों ने इकट्ठे होकर ये फैसले क्यों लिए, इस पर तहकीकात भी होंगी। तो मुस्तकबिल में इस हवाले से मजीद चीज़ें अनफोल्ड भी होंगी, लेकिन फिलहाल इन तीनों डीजी आईबी, डीजी एफआईए और डीजी पीटीए पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए और साथ ही साथ उन्हें 5-5 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जिन लाइंस पर या जिन बेसिस पर ये मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब का जो इरादा है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने 2 ही मुतालबात रखे हैं सामने। एक तो 8 फरवरी के इंतखाबात, जो आम इंतखाबात हुए, उसका जेन्युइन रिजल्ट जो है वो सामने लाया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक, और दूसरा जो कारकुनान उनके जेलों में कैद है उन्हें रिहा किया जाए। तो ये दोनों मामला होंगे तो फिर बातचीत का आगाज होगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे गंदम की सूरत हाल की। तो गंदम 98 अरब 51 करोड़ की निगरान दौरे हुकूमत में क्यों दरामद की गई, इस पर बाकायदा अब तहकीकात होंगी और तहकीकात से कबल ही जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। हनीफ अब्बासी और निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ के दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में या फिर उनका आमना सामना हुआ किसी होटल में, निजी होटल, इस्लामाबाद के किसी निजी होटल में। तो वहाँ पर जनाब तुंद व तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार आप हैं, और निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ ने भी साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर वो फॉर्म 47 के हवाले से बात करें तो हनीफ अब्बासी और दीगर लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। तो गंदम तो एक तरफ, अब मामला कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल किसी भी मसले का हल जो है वो गुफ्तगू से होता है, डायलॉग से होता है। तो डायलॉग किए जाएं और डायलॉग करके ये मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से आपस में उलझते रहे तो मसला वहीं का वहीं रह जाएगा, बल्कि शायद वो कहीं और आगे निकल जाए और इससे न सिर्फ किसान का नुकसान हो बल्कि पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो। क्योंकि अगर एहतजाज होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, तो मईशत का पहिया रुकेगा और मईशत का पहिया रुकेगा तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, जो इस वक्त वैसे ही
ज़बू हाली का शिकार है। नो डाउट एट ऑल कि सऊदी अरब की जानिब से हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर हो रही हैं। आज इतवार का रोज़ है, आज भी जो 21 बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में कारोबार के इरादे से पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर रही हैं। उनके जो नुमाइंदगान हैं वो उतर रहे हैं और इस हवाले से वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ये कोई पलक झपकते नहीं हो जाएगा, ये यूं कह लीजिए कि ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा, और जब तक वो इंतजार करना है तब तक मामलात को ठंडे तरीके से लेकर चलना है। हमारा काकर साहब हों या फिर हनीफ अब्बासी साहब हों, मामलात को खुश असलूबी से हल करें। किसी के ऊपर उंगली उठाने से या शोर मचाने से मसला हल नहीं होता। मसले के हल की तरफ जाने के लिए आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, तो ठंडे दिमाग से सोचें और इसका हल निकालें। गंदम क्यों दरामद हुई, एलसी किसने खोली, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से मुलाकात हुई, वजीर आजम की जिम्मेदारों का तयन करें और कोई लगी लिपटी मत रखें। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है। और इस हवाले से ये भी बताते चलें कि पीर को हतमी रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। ये मुकम्मल रिपोर्ट होगी और उसके बाद देखें क्या होता है, कौन जिम्मेदार इसका ठहरता है। पंजाब हुकूमत के इजलास पर इजलास जारी है, लेकिन गंदम की खरीदारी ताहाल नहीं हो सकी है। बारदाना किसानों के बजाय मिडिल मैन को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं। लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो रही है। कर्जों में जकड़े किसान सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं। तो ये किसानों का माशी इस्तेहसाल है जो कि बंद होना चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, और जो लोग इस हवाले से काम करते हैं, जो इदारे हैं, वो अपना काम बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल वो अपना काम बेहतर जानते होंगे। अच्छा जनाब, दूसरी एक अहम खबर ये भी है कि सूबों में गवर्नर्स की तब्दीली। पीपल्स पार्टी के सलीम हैदर को पंजाब और फैसल कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी ने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। नून लीग के जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान नामजद कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर यह मंजूरी दी है। तो कुछ दिनों पहले जो हम बातें कर रहे थे, सुन रहे थे, खबर आपके साथ भी शेयर की थी गवर्नर राज के हवाले से। तो अगर गवर्नर राज की बातें हो रही थी और अब गवर्नर्स जो है वो तैनात किए जा रहे हैं, तो किसी बड़ी चीज़ की तैयारी ज़रूर है। गवर्नर राज लगाने का या तो इंदिया दिया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, या फिर बाकायदा लगाकर अपने मकासद हासिल किए जा सकते हैं, और ये पहले भी होता रहा है। तो जनाब कुछ सियासी सूरत हाल पर बात कर ले तो मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला के इजलास तलब कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में होंगे। इजलास में शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे और इजलास के दावतनामे जारी कर दिए गए। ये बात आप बेहतर समझ सकते हैं। अभी तक राना सनौला ने भी बाकायदा कहा था कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ कर रहे हैं, दरअसल वो नवाज शरीफ के जनाब अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद। अमीर जमात इस्लामी से इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की मंसूरा लाहौर में मुलाकात हुई। वफ्द में महमूद खान अशरफजई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच और असद नकवी शामिल थे। हाफिज नईमुर रहमान और महमूद खान अचकजई ने भी इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की और कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर प्लान किया है, जिसके बाद हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान F9 पार्क में मौजूद अपने कारकुनान का लहू गरमा रहे थे और बाकायदा अगले लाहे अमल की प्लानिंग भी करते दिखाई दे रहे। तो अगला लाहे अमल भी अनकरीब सामने आ जाएगा, और वो यही है कि मिलकर एहतजाज करेंगे और एहतजाज में ताकत रखने के लिए, एहतजाज में ताकत डालने के लिए मजीद पार्टियों को भी साथ शामिल किया जा रहा है। तो बहरहाल हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त अब ऐसा लगता है कि शुरू। तो जनाब अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद, अमीर जमात इस्लामी और इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आइन के दरमियान आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मिलकर जद्दोजहद करने पर इत्तफाक हो गया है। महमूद खान अचकजई की क़यादत में वफ़द ने हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की और 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया गया है। तो अब ये मुतालबा भी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। अच्छा जनाब, एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा समाअत की तारीख तब्दील कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई थी। अब ये 2 दिन कम क्यों किए गए हैं? बकौल गालिब के बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी 6 मई के बाद, और 6 मई के बाद हालात कुछ बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 6 मई को ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का जो मुकदमा है वो भी होने जा रहा है, बजाय 8 मई के अब ये 6 मई को होने जा रहा है, यानी 2 दिन पहले। तो इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए ताहाल तैयार नहीं है, ना उनका मुज़ाकरात का कोई इरादा है। लेकिन अगर मुज़ाकरात करने का इरादा होगा, बातचीत का इरादा होगा, तो उनकी कुछ शराइत हैं, जिसमें पहले तो 2 शराइत थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात यानी जनवन रिजल्ट्स को
फॉर्म 45 के हिसाब से जो रिजल्ट है उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, और दूसरा उनका मुतालबा था कि कारकुनान को रिहा किया जाए। एक तीसरी और बहुत अहम चीज़ है जिसको बुनियाद बनाकर ये सारा खेल रचाया गया, बकौल पीटीआई के 9 मई का सानहा जो है उस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बैरिस्टर गोहर ने दोहराया है, और यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है, अपने पास से कोई बयान नहीं दिया है। ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ही उन्हें इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं ताकि वो ये बात कर सकें। तो जनाब, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर एहतजाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो भी इस हवाले से अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो जनाब, ऑडियो लीक्स के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। जज पर एतराज की चारों दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला रिलीज किया है। डीजीआईबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। तो जो भी गैर कानूनी काम किया गया है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफसीली फैसला जारी किया है, और 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब इस पर जो भी कार्रवाई होगी हम आपको उस हवाले से आगाह करते रहेंगे। तो जनाब, ये थी आज की खबरें, आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से बाखबर रहकर आप अपने लिए अच्छे फैसले कर पाएंगे, और एक शहरी के लिए अपने मुल्क से, अपने हालात हाजरा से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम आपको खबरें पहुंचाना है, और आपका काम है कि इन खबरों को सुनना और फिर समझना, क्योंकि कहते हैं कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। हर खबर में एक खबर होती है और वही सारी खबर होती है। तो आज के वीलॉग से मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।